इसको टांग दीजिए ना। सर 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 देखिए ना, ये कैसा आ रहा है, टेढ़ा आ गया। अब देखिए कैसा हो गया, ये देखिए। ये कौन ढीला कर दिया यहाँ से? मुझे क्या पता कौन ढीला किया। कलाकार सही दिख रहा है। ओ जबरदस्त दिख रहा बच्चे, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। मैसेज आ रहा है आपके पास? उधर मैसेज आ रहे हैं? हाँ ओके। गुड इवनिंग बच्चे। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है तुम लोगों के लिए। ऑफलाइन क्लास अभी फिलहाल प्राइम बैच के लिए कल से शायद स्टार्ट हो जाए, है ना? कल से, यानी जिनकी एनरोलमेंट हो गई है उनकी ऑफलाइन क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी, है ना? इस बीच में जैसे माला सर छुट्टी पे हैं और हम भी मान लो कि कल और 15 और 16 को हम भी ऑफलाइन क्लास लेंगे और उसके बाद कुलदीप सर की दो क्लास चलेगी केमिस्ट्री की जब तक, और हम भी ऑनलाइन लेंगे, माला सर भी ऑनलाइन लेंगे बिकॉज हम आउट ऑफ सिटी होंगे उस समय। और दुर्गा पूजा है हमारे इधर अच्छा मनाया जाता है इसलिए हम दुर्गा पूजा में जा रहे हैं, है ना? तो ऑफलाइन हम नहीं प्रेजेंट रहेंगे 28 तारीख तक। जैसे 16 को हम क्लास लिए तो फिर हम लास्ट 28 को मतलब इस महीने हम फिर वापस आ जाएंगे और हम लोग भी फिर ऑफलाइन में आ जाएंगे और माला सर भी तब तक ऑफलाइन के लिए तैयार हो चुके रहेंगे। और इन बिटवीन दिस टाइम कुलदीप सर 2 क्लास केमिस्ट्री के लगाएंगे और ऑफलाइन क्लास लगाएंगे और कल से। और कल तो हम कुलदीप सर दोनों ले रहे हैं, 2 क्लास मैथ की लगेगी और कुलदीप सर केमिस्ट्री ले रहे हैं। कल 3 क्लास लगेगी जिसमें 2 क्लास मैथ, परसों भी 1 क्लास मैथ 2 क्लास केमिस्ट्री। परसों हमारी फ्लाइट है 16 को 10 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे 9 से 10 क्लास और फिर वापस 28 को आएंगे तो फिर 28 से ऑफलाइन क्लास हमारी चालू हो जाएगी और महिला सर भी तब तक पहुंच जाएंगे। इस बीच में कुलदीप सर रहेंगे, 2 क्लास लेंगे और हम लोग ऑनलाइन जब तक हम लोग छुट्टी पे रहेंगे तो अपने घर से ऑनलाइन क्लास ले लेंगे प्राइम बैच का। दिस इज मींस दिस इंफॉर्मेशन फॉर ओनली प्राइम बैच। प्राइम बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, जो भी एनरोलमेंट हो गई है आपको पहले ही पता हो जाना चाहिए कि प्राइम बैच में मैंने 10 से 12 मैक्सिमम, पिछले साल मेरे पास कोई 25 लड़के थे बिकॉज कोविड ऑफ 19 हम लोग इस को 12 पे 13 पे खत्म कर देंगे, हाफ कर दिए है हमने स्ट्रेंथ को। पहले हमने सोचे थे कि 1 प्राइम बनाएंगे, अब हमने सोचा है कि 2 प्राइम बनाएंगे, एक टोड़ा सेंटर के लिए और दूसरा त्रिकुटा नगर सेंटर के लिए, जिसमें कुछ बच्चों की जिनकी एडमिशन हो चुकी है या एनरोलमेंट हो चुकी है ना? वो बच्चे कल से ऑफलाइन क्लास के लिए बी रेडी 9 बजे से कल से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और मैं बता दूं कि ये जो प्राइम की क्लास स्टार्ट होगी मैं शुरुआत से फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करूंगा बिकॉज मैंने पढ़ाने टाइम पहले बोला था आपने हमें जबरदस्ती एनसीईआरटी पढ़ाए जो कि हमें खुद मन नहीं लगता पढ़ाने में। तो before going to quadratic equation we will discuss on graph जो कि आपके चैप्टर में किसी भी एग्जामिनेशन में जैसे स्कूल एग्जामिनेशन में या एनसीईआरटी के सिलेबस में आपको चैप्टर में नहीं दिखेगा कि ग्राफ नाम का कोई चैप्टर है ना? लेकिन बिना ग्राफ को पढ़े you will be not in a position to solve question in quadratic equation as well as calculus। कैलकुलस में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जब तक ग्राफ का नॉलेज नहीं होगा तो आप नहीं चल पाओगे। बिफोर गोइंग टू एनी सिलेबस वी विल स्टार्ट
from graph and function, and after discussing graph हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। तब फिर आप देखेंगे कि जो भी दुनिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो भी आपने देखा होगा कि पहले खत्म हो गया, तो आपको कहीं ये फील होगा कि भाई साहब ये तो शुरू भी नहीं हुआ। तो मैथ बिल्कुल टिपिकल चीज है, और आप लोगों का लक अच्छा है कि हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आपने सुना होगा कि इस साल का मैथ और फिजिक्स हार्डेस्ट सब्जेक्ट में आया था, और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा हमारे बच्चे इसी में स्कोर किए। जो हार्ड था उसी ने स्कोर कर दिए हमारे बच्चों, तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग था। तो कहने का मतलब क्या होता है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है। जब आप उस लेवल तक पहुंचते हो तो हार्ड नहीं होता है, बिकॉज एक थ्रेशोल्ड लेवल होना चाहिए। आप जब तक उस थ्रेशोल्ड लेवल पे नहीं पहुंचते हो तब तक आपको हार्ड समझ में आता है। जब आप उस थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच जाते हो तो फिर हर एग्जाम आपको इजी लगने लग जाता है, और क्वेश्चन उतने भारी नहीं होते। आपको मैं बता एक जानकारी आप लोगों को देनी है, और ये जानकारी जो आईआईटी के स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको होनी बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले भी प्रिपेयर फॉर द मींस कि आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो, तो आप ये चीज पहले जान लो कि भाई स्कोर 100% जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मींस for qualifying of the examination, not necessary to achieve 100% of marks in any subject or overall. You know, first only 60 to 70% यदि आपने अचीव कर लिया तो you will be under 100 rank. If you will touch about 70%, you will be under top 10. If you will means achieve 60 to 70, you will be in top 100. 55 to 60 top 500, and 45 to means जो 45 55 to 60 और 50 to 55 में आप टॉप 1000 में चले जाएंगे। आपको जान के ये ताज्जुब की बात लगेगी कि भाई जो हमारे टॉपर हैं, ऑल्दो आपने नाम सुना होगा और इनके परसेंटेज आप सुनोगे तो 43% इनकी स्कोर है। और आपने देखा जम्मू कश्मीर टॉप कर गया, 2000 में रैंक 20 में ले आई, 700 में रैंक हर्ष का है। आपको हर्ष के बारे में मैंने बताया था, हमारे डिस्टेंस लर्निंग में था। चूंकि वो जम्मू के बाहर का लड़का था, इसलिए हमने उसको एडवर्टाइजमेंट में नहीं डाली, है ना, और वो हमारा पर्सनल था तो हमने उसको एडवर्टाइजमेंट में नहीं डाला। जम्मू का जो बच्चा था, हमने जम्मू को अनाउंस किया कि भाई जम्मू से हमने ये रैंक। आपको मालूम होना चाहिए 49% में he has got 771 में 49% में। जस्ट एज्यूम कि आप कितने इजीली आईआईटी को टारगेट कर सकते हो। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं एक बच्चे का बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर दोस कैंडिडेट ओनली जो कि आईआईटी में एडमिशन ले पा रहे हैं। मैं बताता हूँ 131 सिलेक्शन है जी में, जी एडवांस में काफी सारे बच्चे ने सिलेक्शन कराई, जिसमें से कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसे आईआईटी भी ना मिले, शायद एनआईटी में भी लास्ट ब्रांच लटकनी पड़े, लेकिन वो क्या है ना कि जी एडवांस क्लियर कर चुका है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टॉप आईआईटी के टॉप कॉलेज की, जो 5-7 कॉलेज है, उसमें जब एडमिशन होती है ना तो लास्ट 12,000 रैंक तक जाता है। और आपको मैं बता दूं 12,000 रैंक आने के लिए यू नीड ओनली 30%। 30% में आप 12,000 रैंक में होंगे, और जो बच्चे हमारे 30% अचीव किए हैं वो बच्चा आईआईटी खड़गपुर में सिविल मिल रहा है, आईआईटी गुवाहाटी में उसे मैकेनिकल मिल रहा है। मींस आपको अपनी लाइफ बनानी है तो 30% आपको स्कोर करना है। सो इजी टू अचीव। बट भाई साहब सवाल ये उठता है इतने कम में इतनी मतलब रैंक आ जाती है, भाई एडमिशन आईआईटी में हो जाता है ना, तो फिर सब लोग क्यों नहीं, तो वहीं पे है एक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर उठना होगा, और आपको एनसीईआरटी से पीछा छुड़ाना होगा। जब तक एनसीईआरटी रहेगी आपके साथ, आपका कुछ नहीं होना। चलो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। अब हम लोग इस टॉपिक से अल्लाह हाफिज, है ना।
अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। अब इसमें काफी सारे चैट आपने कर रखे हैं, सर कौन है भाई, ये कितने लिख दियो यार, मैं एक एक पढ़ता हूँ, है ना। 2 मिनट का टाइम दो, सर मेरा क्या होगा, संशय लेंगे, कल आ जाना क्लास, है ना। और सर ऑनलाइन क्लास चलेगी, बिल्कुल चलेगी, ऑनलाइन भी अभी फिलहाल हम प्राइम बैच का ऑफलाइन शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे, वो भी चलेगी। 1-2 दिन में सबका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। मैं हूँ क्या सर, बिल्कुल संशय लगने को जवाब दे दिया हमने। व्हाट आर द बेनिफिट्स इन द प्राइम बैच, बिल्कुल सही सवाल। प्राइम बैच में काफी सारे बेनिफिट हैं, आपको टॉप क्वालिटी टीचिंग मिलेगा, आपके साथ जो है टीचर की ज्यादा एंगेजमेंट होगी, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाते हैं, उसके बाद बैच में अच्छे क्वालिटी के बच्चे होंगे, और जितनी भी टॉप क्वालिटी रिजल्ट है आप जाकर के बच्चों से बात कर लें, वो सारे हमारे प्राइम के। सर कल प्राइम क्लास होगी, बिल्कुल होगी, अस्तित्व कौर का कहना है, लेकिन प्राइम में कोई भी कैसे भी नहीं घुस सकता। आपको मैं फिर से बता दूं, इट इज selected by the management on the basis of your performance, है ना। आपके परफॉर्मेंस के आधार पे प्राइम बैच में लिया जाएगा। विकास गुप्ता कौन कौन आ सकता, आई डोंट नो, वो आप अपनी परफॉर्मेंस लिस्ट में जाकर के देखें, और इसके लिए पहले परफॉर्मेंस शीट से आप राहुल सर से अपनी परफॉर्मेंस शीट मंगवाएं और एलिजिबिलिटी पूछें, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा कि कैसे कैसे क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन से क्राइटेरिया है। मेरा नंबर सबके पास है, आप लोग हमारे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ऑनलाइन प्राइम बैच की चलेगी, ऑनलाइन चलेगी जब तक हम छुट्टी पे हैं, उसके बाद फुल्ली ऑफलाइन क्लास होगा और मॉर्निंग तनिष का ऑनलाइन प्राइम बैच होगा। नो नहीं, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता। ऑनलाइन यदि इतना पॉसिबल होता तो मैं 6 महीने पहले से टाइम बना लिया, because everything is not possible in online, because जब तक हम बच्चों का फेस नहीं देख पाएंगे तो हम खुद ये जज नहीं कर पाएंगे कि बच्चों ने हमारे बात को कितना कैच किया, है ना। तो चलो आज हम लोग चलते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के टॉपिक में। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, और पहले जो हमने बातें करी है कुछ कैलकुलेशन वगैरह, दीस आर द बेसिक्स ऑफ द मींस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। क्या था कि टू नो अबाउट व्हाट इज एनसीआर एनपीआर, क्या होता है, हर साल बच्चों को देता हूं एनसीआर एनपीआर की कैलकुलेशन पे परेशान हो जाते हैं, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि कुछ सवाल इस पे बना ली जाए जिससे कि आपको परम्यूटेशन समझने में दिक्कत ना आए। तो परम्यूटेशन जब मैं पढ़ने जाता हूं तो सबसे पहले 2 चीजों के बारे में ध्यान रखना होगा। पहला चीज है वस्तु, थिंग्स समझते होंगे, ये 2 तरीके का होता है, एक होता है आइडेंटिकल और एक होता है डिफरेंट। चीजें जो होती है 2 तरीके की होती है, एक आइडेंटिकल और दूसरा डिफरेंट। दीज आर 2 पेन्स, 2 मार्कर्स, बोथ आर आइडेंटिकल। तो ये जो चीज है, ये दोनों मार्कर जो है हमारा आइडेंटिकल। एंड नाउ एक डस्टर हमने लिया और एक हमने मार्कर लिया, तो ये भी 2 वस्तु है, संख्या कितनी है 2, और ये अनआइडेंटिकल है। What is the difference between identical and unidentical? आपने देख लिया, डिफरेंट और आइडेंटिकल में सबसे पहले आपको फर्क देखो भैया। आप जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने जाते हो तो आपको सबसे पहले इन 2 बातों पे ध्यान देना ही होगा। फर्स्ट टू नो अबाउट द बेसिक, व्हाट इज आइडेंटिकल एंड व्हाट इज मींस डिफरेंट। अब इनको समझने के बाद सबसे बड़ी बात ये आती है कि आइडेंटिकल और डिफरेंट में ऐसा क्या मामला है भाई, इस पे इतनी जोर दी जा रही है, जरा गौर फरमाना। हमने 2 पेन को लाइन में अरेंज करने, वी आर गोइंग टू अरेंज दीस 2 आइडेंटिकल पेन्स। अब देखो बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल, मैं ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, देखो मैंने बदल दिया पोजीशन, है ना, मैंने पोजीशन बदल दिया, बट you will be not in a position to differentiate which pen is better, है ना। both are same, arrangements are same, है ना।
तो आइडेंटिकल जब आता है तो केसेस ऐसे हो जाते हैं अरेंजमेंट में पता नहीं चलता। आप जरा देख लो आइडेंटिकल है ना भैया, जरा गौर फरमाना। अब मैंने अनआइडेंटिकल चीजें हमने उठाई, देखो अभी इस साइड पेन है और इस साइड डस्ट है, अब हमने उल्टा कर दिया। There are two arrangement. There are two such arrangement. Means at the time of arranging things और वस्तु को जब हम अरेंज करने जाते हैं at that time it must to know about the things whether the things is identical or things are different. If things are different then arrangement will be there. तब वहां पे अरेंजमेंट होगा। We will differentiate which one is first, which one is second, which one is third. Means the position of the things, जो चीजों का जो पोजीशन है वो हमें सबसे पहले मतलब जो है कि वैल्यू रखेगा, मतलब पोजीशन जो है वो हमारा जरूरी है। मींस डिफाइन करना, फर्स्ट पोजीशन पे ए है, सेकंड पे बी है, थर्ड पे सी है। दूसरे केस में बी, फर्स्ट पे ए, बोथ आर डिफरेंट, मींस अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट। नाउ इफ थिंग्स आर आइडेंटिकल देन देयर विल बी नो अरेंजमेंट्स इन लाइन और सर्कल। हम लोग आगे पढ़ेंगे सर्कल और लाइन क्या होता है, यानी लाइन में हमने आइडेंटिकल चीजें रख दी और पेन को इधर उधर कर दो, कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर लोगों को यार वैसे ही दिख रहा है, फिर जाकर के देखो कि यार मैंने 5 रेड पेन को एक ही तरह का आइडेंटिकल को मैंने सजा दिया और क्या करेंगे इधर उधर कर देंगे, किसी थर्ड पर्सन को बुलाएंगे, कहेंगे भैया देखो तो अब ये अलग अलग लाएंगे, बोलेगा ना भैया सेम तो है, फिर तुम उसको घुमा करके कर ले, फिर तुमको वही लगेगा। दैट मींस व्हाट, before going to solve any problem, first of all you have to know about whether the given things are different or identical first of all। तो हमें इन चीजों पे जाना है कि डिफरेंट थिंग्स या आइडेंटिकल, तो सेंटेंस में बता देता है। तो जब भी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी की सवाल आती है तो चीजों के बारे में पहले ही बता देता है। There are n identical balls like that, sentence will be like this, that there are n different balls, means you will मतलब तुम्हें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आइडेंटिकल है या डिफरेंट है, सवाल खुद ब खुद बता देगा। अब मैं एक एक करके देखता जाता हूं, समझ आ रही है? अब मेरे को सबसे पहला काम है, आइडेंटिकल हमने समझ लिया और डिफरेंट समझ लिया। अब मेरे को यहाँ पे काम है कि सिलेक्शन जब होता है तो ये भी दो तरीके का होता है। पहला सिलेक्शन होता है ना, विथ रिप्लेसमेंट, और दूसरा सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब देखो विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। अब इन चीजों को देखना है, व्हाट इज विथ रिप्लेसमेंट एंड व्हाट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने इसको समझना है बढ़िया तरीके से। तो क्या होता है विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको समझते हैं जरा गौर करो। विथ रिप्लेसमेंट आता है, विथ रिप्लेसमेंट आता है कि जैसे मैंने देखो 3 चीजें हाथ में ले लिया, देखो पूरी एग्जांपल से समझना, एक सरासा मोबाइल फोन और एक डस्टर और एक मार्कर। अब ये 3 चीजें हैं, मैंने इसमें से एक का सिलेक्शन किया, कर लिया। अब कितने बचे? 2। अब क्या है, सिलेक्शन करने के बाद मैंने एक कागज उधर रखा है और उस पर लिख दिया कि हमने पहला मार्कर उठाया और फिर वापस यहां लाके रख दिया। फिर कितने हो गए? 3, है ना। देखो 3 के तीनों है ना। मीन्स आफ्टर मेकिंग फर्स्ट सिलेक्शन, आफ्टर मेकिंग ईच सिलेक्शन, if the selected things means re-entered in the sample space, मतलब जहां से हम निकाल रहे हैं वहां पे फिर से आ जाए, that term is known as with replacement। means we have selected means things, हमने things को select किया और फिर से उसको replace कर दिया, है
ना, उसी थिंग से। और फिर दूसरी सिलेक्शन करने के पहले जितनी चीजें थी उतनी ही चीजें रह गई। तो दिस इज कॉल्ड, विद दिस सिचुएशन इज कॉल्ड विथ रिप्लेसमेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विदाउट रिप्लेसमेंट। First of all, if you have three different things, one is one marker, another one is duster, another one is mobile phone, सरा सा मोबाइल है ना, देखो सरा हुआ है, एकदम हालत खराब है, नहीं जाती है ना। अब देखो, there are three different things, अब तीन चीजें हैं। अब मैंने इसमें क्या करना कि सिलेक्शन कर ली मैंने, मार्कर मैंने सेलेक्ट कर लिया जी, चलो अब कितने बचे? दो, और जो सेलेक्ट करके ले गया वो वापस नहीं डाल रहा हूं, तो अब दो में से दूसरा सेलेक्ट किया जी, अब तीसरे एक सेलेक्ट हो गया। दिस सिचुएशन इज नोन एज विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ सेलेक्टेड थिंग्स, है ना, यदि सेलेक्टेड चीजें री एंटर नहीं कर रहा है सैंपल स्पेस में, तो ये कहलाता है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब भी सवाल आएगा तुम्हारा, समझ आ रहा है ना, जब भी सवाल आएगा तुम्हारा, तो पहला केस होगा विथ रिप्लेसमेंट, दूसरा केस होगा विदाउट रिप्लेसमेंट। और सवाल में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया जाता है व्हाट इज विथ रिप्लेसमेंट, व्हाट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अब हम ये चार टर्म से वाकिफ हो गए। दीज आर द बेसिक्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये चार चीजें यदि हमें पता चल गया कि चीजें कितनी तरह की होती है, तो भैया आइडेंटिकल और डिफरेंट, और सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं, तो रिप्लेसमेंट के साथ, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, है ना। कुछ बच्चे कुछ कुछ लिख रहे हैं, रिप्लेसमेंट सेम चीज होती है, पता नहीं भैया क्या समझ रहे हो। जो हमने समझाने थे रिकॉर्डिंग में जाके देख लेना, जिसको नहीं समझ आ रही है ना, इसी चीज में रह गए तो आगे नहीं कर पाएंगे, है ना। अब चलते हैं हम लोग एक छोटे से एक्सपेरिमेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स आर डिफरेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। एक कंडीशन हमने ली, चीजें डिफरेंट है और रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा। मैं इस पे एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। मैंने तीन अल्फाबेट लिया, ए बी सी, ए बी सी, तीन अल्फाबेट, तीन के तीनों डिफरेंट है और इन्हें हमें अरेंजमेंट करनी है लाइन में। एबीसी जैसे लिखा है, कभी ए आगे, कभी बी आगे, कभी सी आगे। We will make arrangement of ABC in a line, है ना, और हमें इसमें अरेंजमेंट करनी है लाइन। तब मैं देखता हूं इसमें होता क्या है। भैया एक चीज देखो, मैंने क्या किया, ए को यहीं पे रखना, सी को इधर कर दिया, बी को इधर। अब मैं यहाँ बी को लाता हूँ, बी ए सी, बी सी ए। अब मैं यहाँ सी को लाता हूँ, सी ए बी, सी बी। आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि आप कुछ भी कर लो, सर पटक लो, इससे ज्यादा अरेंजमेंट नहीं कर सकते मेरे लाल। ए बी सी तीन अल्फाबेट है, आप मैक्सिमम 6 अरेंजमेंट कर सकते। तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि देयर आर 3 अल्फाबेट्स ए बी एंड सी, है ना, और इसे अरेंज कर रहा है लाइन में इन हाउ मेनी वेज, है ना, कितने तरीके से वी विल मेक सच अरेंजमेंट, है ना, इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देयर आर 6 बट क्वेश्चन इज दैट कुछ अब बाद में क्वेश्चन करना। अब क्वेश्चन ये पूछता है भैया कि हमें ऐसे चेक करके देखना हो, तो बिल्कुल नहीं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसी के लिए आता है। अभी 3 था तो आपने अरेंज कर दिया, 5 करके देखो, 5 में तुम्हारे कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, पूरा बोर्ड भर जाएगा। फिर भी तू सिलेक्शन नहीं कर पाएगा कि इतने तरीके से मैं अरेंज करूं, है ना। तो इसके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थॉट। तो सबसे पहले किसी चीज को जब मैं जाता हूं समझने, तो हमें थॉट को समझना होगा कि ये वर्क कैसे करता है। भाई एक चीज बता लो जी, अल्फाबेट के बजाय हमने ये फिर ले लिया मोबाइल फोन, ये और एक मार्कर, और हमने अपने हाथों पे 3 को रख दिया इससे। देखो दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है। देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स, है ना,
there are three different things. We will have to make arrangement before going to make any arrangement, है ना। अब अरेंजमेंट करने के पहले सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपकी एक्टिविटी क्या होगी, जस्ट वॉच योर एक्टिविटी। सबसे पहला काम क्या होगा, आपने अरेंज करना है जी। और यहाँ पे मेरे हाथ में तीन चीजें यहाँ पे रखी हुई है, मार्कर, मोबाइल फोन और डस्टर। और आपको मैं कह रहा हूं कि एक लाइन में ये तीन चीजें तो मैं अरेंज करने हैं, देखो तो कितनी तरीके से अरेंज कर लोगे। तो पहली बार उठाया भाई क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल योर एक्टिविटी विल बी मेकिंग अ सिलेक्शन। सिलेक्शन कहां से होगा, जहां पे बंच रखा हो, जो बंच रखा हुआ यहाँ पे तीन डिफरेंट आइटम है, तो दीज आइटम्स आर ऑन सैंपल स्पेस का बीच, ये सैंपल स्पेस है। जब भी हम सिलेक्शन करने जाएंगे तो यहीं पे फोकस करेंगे, कहां से उठाएंगे, मेरे हाथ पे रखा है तो हाथ से उठाएंगे, लोर से उठा लिया, झोले में रखा हूं तो झोले से उठाऊंगा, है ना। कहेगा कि इन ए बैग, इन ए मान लो पर्स, है ना। तो सवाल में ऐसा आता है, सैंपल स्पेस समझना है, कहां पे माल हमारा रखा हो, वहां पे क्या करूंगा, अरिंद शर्मा आएगा ऐसे हाथ डालेगा निकालेगा, है ना। झोला में तीन आइटम रखा है, अरिंद शर्मा का हाथ, आंख बंद कर दिया, आंख पे पट्टी डाल दी हमने, है ना। अरिंद शर्मा के हाथ पे हमने पट्टी डाल दी और क्या किया, वो झोले में हाथ डालेगा, आंख में पट्टी लगी हुई है, किसी एक चीज को पकड़ेगा, फिर जाकर के टेबल पे रखेगा, फिर दूसरा चीज पकड़ेगा, फिर जाकर के रखेगा। फर्स्ट एक्टिविटी मेकिंग अ सिलेक्शन। अब मैं आता हूं बातों पे। At the time of making a first selection, अरिंद शर्मा आंखों पे पट्टी डाल रखा है, झोले में तीन डिफरेंट चीज है, आंख बंद है और झोले में उसने हाथ डाला, उसके पास तीन ऑप्शन है, देख लो ध्यान से, तीन ऑप्शन है, कोई भी चीज ऐसे पकड़ा निकाल लिया। जैसे मैं मोबाइल तो समझ में आ जाएगी, डस्टर समझ में आ जाएगा, मार्कर, जस्ट एज्यूम तीन बॉल, तीनों अलग कलर का, रेड ब्लू व्हाइट। अब अरिंद शर्मा को डिफरेंट भी और समझ में भी नहीं आएगा यार ये तो बॉल। देयर आर थ्री ऑप्शन, अरिंद शर्मा कुछ भी पकड़ लेगा, इट मे बी ब्लू बॉल पकड़े, रेड बॉल पकड़े, व्हाइट बॉल पकड़े, इट मे बी अ चांस, बट निकाल कितना रहा है अरिंद शर्मा ने, एक बॉल। कितने में से, तीन में। अरिंद शर्मा के पास कितने ऑप्शन है निकालने के, तीन। तो at the time of making first selection there are three possibilities by which Arvind Sharma can take a ball from the bag. बैग से बॉल निकालने का तीन कंडीशन हो सकता है, तो दिस इज द पॉसिबिलिटी, मींस 3 is the number of ways by which Arvind Sharma can make a first selection. अब देखो अरिंद शर्मा ने तीन वे में तीन तरीके से फर्स्ट सिलेक्शन किया। अब आफ्टर मेकिंग फर्स्ट सिलेक्शन कंडीशन इज दैट रिप्लेसमेंट इज नॉट अलाउड, मींस विदाउट रिप्लेसमेंट व्हाटएवर द सेलेक्टेड बॉल जो है वो निकाल लिया गया, अरिंद शर्मा उस बॉल को री-इंटर बैग में फिर से नहीं डाल रहा, एंड अरिंद शर्मा गोइंग टू मेक सेकंड सिलेक्शन, है ना। अरिंद शर्मा जा रहा है और सेकंड सिलेक्शन कर रहा है। At the time of making second selection, there are only two options for Arvind Sharma. Whatever the option कुछ भी हो, है ना, लेकिन only two in the term of number, only two option is there. From that two option, in how many ways Arvind Sharma can make a selection? Two ways. Now, the number of ways of selecting second ball without replacement, this will be 3 into 2. And the third into 1, and this is now factorial 3, and the value of factorial into 2 is equal to 6, and this is the 6. अब
आगे बच्चे दिख रहा है सर? अभी स्क्रीन दिख रही है, चलो कोई ना, हमें पता चल गया था स्क्रीन जो भी है। तो अब हमने समझ लिया ये बात कि भाई फैक्टोरियल 3 वे में हम अरेंज कर सकते हैं। आप मेरी सिचुएशन को समझना, मेरी बात को समझना। केस आर थिंग्स आर डिफरेंट, है ना? वी नॉट रिलेशन, वी आर मेकिंग, we are arranging 3 things and the answer is factorial 3. Can you say if you are going to arrange n different things without replacement then formula will be factorial n? Any problem? किसी को कुछ भी दिक्कत है? यार ये तो लग गया मेरे पीछे सर बोलता है क्यों हुआ यार, इतना बताया तेरे को समझ ही नहीं आई। 3 into 2 into 1 क्यों हुआ? अच्छा चलो मैं फिर से क्या नहीं आया? चलो एक बार देखता हूं स्क्रीन पॉज। अब सही है? चलो एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं, बस 1-2 दिन और परेशान कर लूं, फिर तो मैं छुट्टी ही ले रहा हूं इस घर से जान निकाल देता। तो चलो ऐसा है, सबसे पहले एक चीज जानो, थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैं थोड़ा सा उसके पीछे चला जाता हूँ, थोड़ा सा इसके पीछे भी जाता हूँ। एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जे की एडिशन। सर आज ऑफलाइन में बच्चे हैं, बिल्कुल है, तुम्हारे जैसे नलायक यहाँ थोड़ी है नहीं आएंगे, ऑफलाइन में भी 5-7-8 बच्चे हैं, है कि नहीं? तो देखो ऑफलाइन तो मैं कब से ले रहा हूँ, सारे बच्चे आगे पढ़ते हैं। चलो मैं थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड थ्योरी ऑफ एडिशन के बेसिक्स के बारे में जानना चाहता हूँ कि भाई थ्योरी ऑफ एडिशन क्या है और थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ना। तो सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट में यदि जाए तो और यदि कोई सेंटेंस और से एसोसिएट हो रहा है तो एडिशन होगा, और एंड से एसोसिएट हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन। अब ये मामला क्या है यार मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का? तो पहले कीवर्ड को हम लोग पकड़ेंगे और या जरा देखना, इसको फिगर आउट करो। भाई ऐसा है कि मेरे को अपने घर से, गौर से समझना इस बात है ना, अपने घर से जम्मू एयरपोर्ट जाना, मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं जा सकता हूं, पैदल जा सकता हूं, पर्सनल गाड़ी से जा सकता हूं। हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? 3, and each options are added one by one because each options are means जो हर एक ऑप्शन है एक दूसरे से और से एसोसिएट हुआ। जरा देखो, आनंद सत्यन कैन गो फ्रॉम हिज होम टू कहां? जम्मू एयरपोर्ट, है ना, बाय हिज ओन कार और बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाय पैदल घूम के चला। 3 और से एसोसिएट है तो क्या हुआ बच्चे? ऐड हो गया। आप समझ रहे? तो इसको बारीकी से समझते हैं, दिस इज कॉल्ड नोडल। अब देखो इसको भी समझ लेते हैं, तब इसमें फिर जाएंगे, फिर घुसेंगे, है ना। नोडल पॉइंट पकड़ते हैं, ये एक नोड है, एक नोड और एक नोड यहाँ है, नोड मींस पॉइंट। अब इस नोड से इस नोड पे यदि मैं डिफरेंट तरीके से जा रहा हूं तो ये नंबर ऐड होता है, ये नंबर ऐड होता है ना।
ये नंबर ऐड होगा। और जब एक नोड से दूसरे नोड पे जाता हूं तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं देखो ये है मेरा होम, ये है जम्मू एयरपोर्ट और ये है दिल्ली एयरपोर्ट और ये है मेरा ऑफिस। मान लो मैं ऑफिशियल वर्क पे जा रहा हूं जम्मू से दिल्ली और यहां से दो ऑप्शन, जरा देखना जम्मू से, घर से जम्मू एयरपोर्ट मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा सकता हूं, मैं पर्सनल कार से जा सकता हूं, मैं फीनिक्स वाले मतलब वैन से जा सकता हूं, पैदल भी जा सकता हूं, झोला लिया, झोला लेके आया हूं, झोला लेके चला जाऊं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब क्या है, जब मैं जम्मू एयरपोर्ट पे आया तो दिल्ली एयरपोर्ट जाना है, मैं गो एयर से जा सकता हूं, मैं इंडिगो से जा सकता हूं, एयर इंडिया से जा सकता हूं, है ना, बहुत सारे, मान लो 3 ऑप्शन, ठीक है। फिर यार ये क्या मसला है ना, तो मैं एयर इंडिया से, गो एयर से और जेट एयरवेज, कोई 3 ऑप्शन हमने लगा दिया। अब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया, भैया मैं मेट्रो से जा, ऐसा बोलो नहीं हो रहा है, इसका दबा है, मेरे मेरे वाले का अच्छा चलो भैया ये समझ आया। तो देखो मसला क्या है, आप इस एग्जाम्पल में देखोगे इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। हमारे घर से जम्मू एयरपोर्ट जाने के लिए और 4 ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन ऐड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और जम्मू एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए 3 ऑप्शन, ये भी आपस में ऐड है, तभी 3 मैंने लिखा। और यहाँ कैब और मेट्रो, फिर 2 ऑप्शन है ना। तो अब देखो कि मैंने होम से ऑफिस जाना है इंटरव्यू के लिए, मान लो है ना दिल्ली, तो मैं यहां तक तभी पहुंचूंगा जब हर एक नोड को पार करूंगा, हर एक वर्क को पार करूंगा, एक एक काम को पूरा करूंगा। जब जम्मू एयरपोर्ट पहुंचूंगा तभी दिल्ली एयरपोर्ट जाऊंगा, दिल्ली पहुंचूंगा तभी ऑफिस जा सकता हूं, ऑफिस पहुंचूंगा तभी इंटरव्यू में बैठ सकता हूं। तो अब मामला ये होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, यानी हमारे पास तो टोटल फाइनल कितना आंसर होगा 4 into 3 into 2 लाइक दैट। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, बच्चा पूछता है सर मल्टीप्लाई ही क्यों करेंगे, भाई तू कुछ मत, एक एक्सपेरिमेंट में इसको छोटा कर देता हूं, मैंने ये कह दिया मल्टीप्लाई होगा, लेकिन क्यों होगा जरा यहाँ पे गौर करना। यहाँ पे एक नोड है, एक नोड ये और एक नोड ये, छोटा सा ऑप्शन में लेता हूं और मल्टीप्लिकेशन समझाता हूं। यहाँ ऐसा है कि मैंने यहाँ पे 2 नहीं 3 केसेस रखे और यहाँ पे हमने 2 केस रखे, ए से बी गया और बी से सी गया। देखो बच्चे ए से बी, बी से सी, तो पहला आदमी, एक आदमी क्या करेगा, पहले इस रास्ते से, ये फर्स्ट रास्ता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये ए नंबर रास्ता है, ये बी नंबर रास्ता है। एक मनुष्य को ए से सी पे पहुंचना है तो वो ए से बी गया, बी से सी गया वाया 1 एंड ए, इसको यूज किया और इसको यूज किया, चला गया। जरा गौर फरमाइए, एक मनुष्य जो है ए से सी तक गया, जरा गौर फरमाना, 1 से गया लेकिन बी को ऑप्ट कर दिया, ठीक है। एक मनुष्य जो है वो अब 1 से ए बी दोनों ऑप्ट हो गया, अब 2 से गया बी और ए से गया सी, और एक मनुष्य फिर 2 से गया बी और बी से गया सी, और एक मनुष्य है
ए जो 3 के थ्रू गया बी पे और ए के थ्रू गया सी, और एक मनुष्य 3 के थ्रू गया बी पे और बी के थ्रू गया सी पे। अब इतने डिफरेंट तरीके आ गए, देख लो इतने डिफरेंट तरीके आ गए। तो आपने क्या देखा, 6 तरीके। अब इसके बाकी को आपने समझ लिया होगा कि 6 कहां से आया। मैं ये सोचना चाहता हूं कि कहां से आया। ओए रुक जा छोरे, कुछ समझ नहीं आया। यहां से कहां से आया। 1 को जब मैं पकड़ता हूं कि मैं 1 के थ्रू जा रहा हूं तो मेरे पास 2 रास्ते खुलते हैं। 1 के लिए 2 रास्ता, 2 के लिए 2 रास्ता, 3 के लिए 2 रास्ता। तो इस 3 के लिए हर के लिए 2 रास्ता, तो 3 गुना 2 6। दिस इज द वे। अब आप इस चीजों को बखूबी समझ गए होंगे कि एक नोड से दूसरे नोड को जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन। नहीं समझा? जे लिख रहा है। यस सर 24। अच्छा, एक नोड से जब मैं दूसरे नोड पे, यानी एक काम, जरा गौर फरमाना, एक काम पूरा होने के बाद दूसरे काम में जाते हैं। If works are totally independent from first one, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन है ना। और एक काम में यदि फंसे रहेंगे तो एडिशन है। फिर से हम रिकनेक्ट करते हैं इन बातों। If we are going to जम्मू एयरपोर्ट from my home, हम अपने घर से जम्मू एयरपोर्ट जा रहे हैं। There are 3 ways, पैदल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड पर्सनल कार। तो हमें 3 तरीके, तीनों आपस में ऐड हुआ है ना। जम्मू एयरपोर्ट से जेट एयरवेज, एयर इंडिया एंड इंडिगो 3 फ्लाइट चलती है, तो वो भी आपस में 3 ऐड हो गए। अब मैंने क्या करना, मैंने जम्मू मतलब अपने घर से दिल्ली एयरपोर्ट की कैलकुलेशन यदि करनी है तो मैं 3 तरीके से जम्मू स्टेशन जा सकता हूं। एंड आ गया, 3 तरीके से जम्मू से दिल्ली जा सकता हूं। तो नोड एंड को एसोसिएट करता है। इफ some person wanted to go from A to C, he must have to go from A to B and B to C. Now keyword क्या हो गया, association by and word means multiplication. It will indicate that you will use multiplication rule. And association with or, one person wanted to go from his homeland to Jammu station or Jammu airport by 3 ways: public transport, personal car or auto rickshaw. There are 3 ways. These 3 ways from one node to another node, है ना, for a single work performance is associated by a single word or. एडजेक्टिव क्या होता है, और एंड जो भी हो, एडजेक्टिव इंग्लिश में आती है ना। तो और से एसोसिएटेड है तो हम एडिशन रूल लगाएंगे। तो these are the basics when we will use and, when we will use or, when we are going to make multiplication and when we are making addition. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब अरिन शर्मा आ गया वापस कहां पे, झोले के पास। अरिन शर्मा के पास एक झोला है और अरिन शर्मा ने आंखों पे पट्टी बांध रखे हैं, है ना। और झोले में 3 कलर के बॉल हैं, ब्लैक, रेड एंड व्हाइट, और 3 डिफरेंट बॉल्स। ब्लैक, रेड, व्हाइट देने का सीन ये है कि बॉल्स आर डिफरेंट एंड अरिन शर्मा wanted to make selection for the 3 balls. First, for the first time when अरिन शर्मा अपना हाथ झोले में डालेगा, there are 3 possibilities, है ना। कोई भी एक पॉसिबिलिटी से कितने वे में उठाएगा, 3 तरीके से, है ना। if repetition is not allowed, means balls are not be entered in the sample space for झोला। झोले में हमने वापस नहीं डाला। There are only 2 balls left and at the time of making second selection, term देखो and after making a selection, first selection and word आ रहा है, at the time making second selection क्या वर्ड आया,
and at the time of making second selection, there are two options, and these two options can be selected by two ways. So first is 3, second is 2, and third is 1. And these three possibilities are multiplied by each other, and you will get 6. These are the final answer. Means इसका मतलब हो गया कि whenever 3 different things are given and you are going to make any arrangement in a line, क्या होगा? The number of way will be factorial 3, or that is 3 into 2 into 1. In all the way हमने क्या देखा? If we are making a selection or arrangement of n different things, now come to n, है ना? 3 था तो factorial 3 हुआ, 4 होएगा तो factorial 4, 2 होएगा तो factorial 2, तो n different things होएगा तो factorial n होगा. So these are the formula for making, and means for क्या हो गया? Making for arranging n different things in a line. If things are different and relation is not a lot, formula will be factorial n. तो आपने अब ये बखूबी समझ लिया होगा कि भाई why we are using factorial term and what is the meaning of factorial, why these are crucial points कि हम परमुटेशन पढ़ने जाते हैं. सबसे पहले हमने फैक्टोरियल नोटेशन को हमने पढ़ाया, कुछ सवालें हमने उन पे किया, और अब आप समझ पा रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल. अब हमें ये कैसे यूज होने वाला है. तो फैक्टोरियल n इज 1 आ रही है आवाज? कब से आवाज नहीं आ रही थी बच्चे? कब से आवाज नहीं आ रही थी? कितने देर पहले से? 1 मिनट से. फैक्टोरियल n को समझ लिया ना सर? क्लास में हेलो प्रणाम सर. क्लास में बच्चे अब आवाज फैक्टोरियल n तो समझ लिया ना सब लोग, या इसमें भी परेशानी है? Anyone have any doubt about factorial n? नो सर, समझ गए, बिल्कुल सही. यार ये क्या मतलब है? फिर फंस गया यार. हाँ ये नाटक चालू. बच्चे आ रहा है समझ? अच्छा देखो, अच्छा चलो, अब 1-2 दिन का मसला है यार. ये नेटवर्क में हम पागल हो जाते हैं और जाते हो ये लोडिंग फिर फंस गया.
हेलो तो देखो बच्चे, तो आवाज आ रही है? तो हम लोग आ गए थे, कहाँ थे? आ गई फैक्टोरियल एम पे आ गए यार। मन इतना खराब कर देता है ना ये, इसलिए हमको जाते खड़ा होकर पढ़ाने का मन नहीं करता, एकदम दिमाग खराब हो जाता है। जैसे ही देखता, जिस दिन भी तुम मूड में रहोगे कि आज अच्छा से पढ़ाएंगे, ऐसा नाटक करता है। एक लड़का नाटक वाला मिला है भैया एनसीईआरटी पढ़ा, और दूसरा ये दोनों दोनों मिलके हम सबसे सिंपल उपाय पकड़े हैं भैया, चार क्वेश्चन लिख लो, बैठ जाओ, सब कुछ पढ़ाओ। परेशान कर देता है दोनों मिलके। अब देखो ये क्या कर रहा है मेरे साथ, अनम्यूट करो, ये करो, वो करो, पर हम भी यही करता। देखो कहां फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल एन हम लोग समझ गए ओनली अरेंजमेंट। तो क्या है, if n different things are given and we are going to make arrangement without replacement, then the number of arrangement will be factorial n. This is only arrangement, and things are different. Cheese are changing. At the time of making any arrangement, first work is selection, and after second work is arrangement. Without making selection, you are not in a position to make arrangement. आप बिना सेलेक्ट, जैसे अरविंद शर्मा आया, झोला रखा हुआ, झोला में हाथ डाल, निकाला, these activities, झोला में हाथ डाला और निकाला, और जब तक हाथ में आया, यहाँ से झोला में डाला, निकाला और हाथ में आ गया, these activities known as making a selection. एंड अब उसको क्या किया, टेबल पे जाकर के ऐसे सजाया, ऐसे रखो। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। लो हो गया। हेलो, आ रहा है बच्चे? जी वाला हटाइए और देखो ब्लर आता है। चलो आ रहा है। तो देखो हमने अब वो कैमरा को क्या बोलते हैं इसका, हाँ ब्लर आता है, तो इतना पढ़ाना भी नहीं है, कहानी ही सुनाना है। तो हमने क्या देखा कि अरविंद शर्मा आया और एक झोला है उसके पास, उसमें 3 डिफरेंट कलर का बॉल है, उसने झोले में हाथ डाला और यहाँ पे लाया। तो अरविंद शर्मा ने जब पहला बॉल पकड़ा, ये जो एक्टिविटी झोले से उसके हाथ तक आने की एक्टिविटी है, these activities known as selection. Means अरविंद शर्मा ने झोले से बॉल को सेलेक्ट किया, after making selection he will arrange,
and he will put these balls on the table, and these activity is known as arrangement. Means यहाँ पे ये है कि कोई भी अरेंजमेंट, आवाज यदि साफ आ रहा होगा, चेहरा तो क्लियर, ऐसे भी स्मार्ट नहीं है यार, चेहरा कैसा भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, आवाज साफ आना चाहिए। तो क्या कहानी है देखो कि अरिंद शर्मा ने यदि मान लो पहला एक्टिविटी किया वो सिलेक्शन था और दूसरा एक्टिविटी किया तो वो क्या था, अरेंजमेंट था। तो कोई भी अरेंजमेंट यदि मैं करने जाता हूं तो उसमें दो एक्टिविटी जरूर आती है, फर्स्ट सिलेक्शन और दूसरा अरेंजमेंट। तो अब हम लोग उसके पीछे पड़ेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है इंटरनली, है ना, वास्तव में क्या हो रहा है, अंदर में दुर्घटना क्या घट रहा है। तो पहला घटना ये घटता है, फर्स्ट फॉर एनी वर्क यू विल गो टू सेलेक्ट, and these activities is known as selection of the things, and second one is arrangement of the things. अब मैं आता हूं एक एक्सपेरिमेंट पे, अरेंजमेंट की एक्सपेरिमेंट, और फिर मैं सिलेक्शन के बारे में बात करूंगा। तो बच्चे जरा गौर फरमाना, मेरे पास 3 अल्फाबेट है और जरा गौर फरमाना, यार ये तो दिख ही नहीं ना भैया, ऐसा है ना, आज पागल कर दिया ये नेटवर्क, अब लिखता हूं तो नहीं दिख रहा है, कभी दिखता है तो नहीं दिख रहा, क्या करूं? जे के नहीं दिखता सर, बटा लिखो, कितना भी बड़ा लिखूंगा नहीं आएगा भैया, छोड़ दे यार, ऐसे भी 18 हो गया, रहने दे भाई, ऐसे पर आएगा तो हम भूल जाएंगे खुद भी। चलो अल्लाह हाफिज़।